अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा मास्टरबेशन, हाथ का इस्तेमाल, खुद लज़्ज़ती। मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये एक एडिक्शन है, कैसे हम इसके अंदर फंस जाते हैं, गहराई के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, हम इससे निकल ही नहीं पाते, कैसे ये हमारा नुकसान कर रही है, कैसे इस मसले से छुटकारा हासिल करना है। ये ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर हमें ख़राब कर रही होती है। बेसिकली क्या चीज़ होता है, ये कैसे एडिक्शन है, इसके अंदर जब हम पड़ जाते हैं तो आहिस्ता 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 हमें ज़िंदगी के हर पहलू में, सिर्फ इसमें नहीं, ज़िंदगी के हर पहलू में मज़ा आना कम हो जाता है। जब हमें मज़ा आना कम हो जाता है तो दिमाग क्रेव करता है मज़े की, दिमाग चाहता है कि मुझे वैसे ही मज़ा मिले जैसे हम मुझे नॉर्मल ज़िंदगी में मिला करता था, क्योंकि उसकी बेसिक ज़रूरत है मज़ा। खुश रहना दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, उसके फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। जब ये मज़ा कम हो जाता है तो दिमाग फिर हमें मजबूर करता है कि जाओ वापस वही काम करो, जिसकी वजह से हम मजबूर होकर दोबारा इस काम के अंदर पड़ जाते हैं। ये ख्वाहिश वक्त के साथ साथ मजबूत हो जाती है। कैसे मजबूत होती है? जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर जब बॉडी बिल्डिंग करता है तो उसके मसल मजबूत होते हैं, तो मसल मजबूत होने के बाद उसे ज़्यादा क्रेविंग होती है, एक्सरसाइज करने की भी क्रेविंग होती है, प्लस उसे खुराक भी ज़्यादा चाहिए होती है, उसे हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरह दिमाग के ये वाले सेल्स भी मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें वक्त के साथ साथ ज़्यादा इस चीज़ की डिमांड होना शुरू हो जाती है। जब उन्हें फिर वो चीज़ नहीं मिलती तो वो फिर हमें डिप्रेस कर देते हैं, हमें दबा देते हैं, हमारी ज़िंदगी ख़राब होना शुरू हो जाती है, हमें अफसरदगी रहना शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि हमें मज़ा ही नहीं आ रहा होता किसी चीज़ का, ना रिश्तेदारियों में मज़ा आ रहा होता है, ना उठने बैठने का मज़ा आ रहा होता है, ना दोस्तों से मिलने का मज़ा आ रहा होता है, ना खाने में वो मज़ा रहता है, ना सोने में वो मज़ा रहता है। ये इतनी खबीस और गलीज चीज़ है जो हम लोगों की ज़िंदगी के एक एक एस्पेक्ट के ऊपर हमें नुकसान देती है। इन सारी सूरत हाल के साथ, इस सारे मज़े के साथ दिमाग के अंदर एक कंट्रोल सिस्टम भी होता है जो कंटिन्यूस हमें बता रहा होता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ हमें नुकसान दे रही है, ये चीज़ हमारे दिमाग को डैमेज कर रही है, ये चीज़ हमारे एक हिस्से को फेवर कर रही है और बाकी सारे हिस्सों को निगलेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में नफ्स की जंग शुरू हो जाती है, हमारे दिमाग में नफ्स की जंग शुरू हो जाती है। आप सब लोग रिलेट करेंगे इस बात से कि करें ना करें, करने के बाद अफसरदगी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। इसी वजह से कंट्रोल सिस्टम कह रहा होता है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिमाग का मैकेनिज्म है इस सारी सूरत हाल के अंदर। ये जंग क्यों शुरू हुई? ये प्लेयर रिस्पॉन्सेस के सुन हो जाने की वजह से शुरू हुई। सूरत हाल क्या बनी? जब हमने ये वाला अमल किया तो दिमाग के अंदर डोपामिन की ज़्यादा मकदार खारिज हुई। जब डोपामिन की ज़्यादा मकदार खारिज हुई तो सेल्स ने उनको एब्जॉर्ब करना शुरू किया। जब उन्होंने एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो उनके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा हुई, जिसकी वजह से हमें मज़ा आया। ठीक हो गया। जब हम बार बार ये काम करते हैं, बार बार वो मज़ा लेने के लिए हम रिपीटेडली ये काम करना शुरू करते हैं, तो सेल्स रेजिस्टेंट हो जाते हैं डोपामिन के। मतलब कि अब डोपामिन उनको मिला, ये वाला काम करेगा, लेकिन सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा क्या ये रोज रोज का काम है, क्यों मैं इतना ज़्यादा बार बार एक्सेप्ट करूं। ये रेजिस्टेंस, मिसाल के तौर पे हमारे घर पे कोई बंदा आना शुरू हो जाता है, आके कंटिन्यूसली बेले बजाएगा, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। आप एक लंबे अरसे तक दरवाज़ा खोलते रहेंगे, एक वक्त आएगा आप तंग आ जाएंगे, आप दरवाज़ा खोलना छोड़ देंगे। आप कहेंगे यार ये क्या रोज़ मुँह उठा के आ जाता है। सेम सूरत हाल यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जब डोपामिन की रेजिस्टेंस शुरू होती है तो फिर वही हालात पैदा हो जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में इस टाइम पर मौजूद हैं। ये हालात, हम डिप्रेस रहना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के मामलात ही प्रॉपर डील नहीं कर पाते, क्योंकि दिमाग खुश ही नहीं है। खुश कैसे हो? उसे तो डोपामिन चाहिए। डोपामिन कैसे चाहिए उसको? मिलेगा ही नहीं उसे डोपामिन, क्योंकि हमने कर करके अपने दिमाग के अंदर के सेल्स को ही हमारे मुखालिफ कर लिया। इन मामलात को अब हमने कैसे डील करना है, इन मामलात से हमने कैसे निकलना है, अब उसको डिस्कस करना है। बेसिकली इस बीमारी कह लो, एडिक्शन कह लो, इसके बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल रीजनिंग हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ये जो मैंने आपको कैफियत बताई है, ये बहुत ही आसान अल्फाज में, बगैर गहराई में गए, सिंपल सिंपल सतही तौर पे मैंने आपको गाइड किया कि बेसिकली हम फंसते कहाँ पर हैं। हमारे रिसेप्टर्स का सुन हो जाना,
ये हमारे फंसने की वजह बनती है। इन रिसेप्टर्स को रिवाइव करके हम अपनी ज़िंदगी में खुशियों को वापस लेके आ सकते हैं और इस आदत से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम ये वीडियो देख रहे हैं, इसीलिए देख रहे हैं कि हमने कैसे निकल सकते हैं हम इस आदत से। तो हमारे अंदर विल पावर तो मौजूद है इस आदत से निकलने की। अब हमें असल पॉइंट के ऊपर काम करना है कि असल पॉइंट है क्या जिसकी वजह से हम इस आदत से निकल सकते हैं। हमारी आदत को ठीक करना, बहुत सारे मामला, तो आपको इन सब चीज़ों का तकरीबन ऑलरेडी नॉलेज है। मैं इधर से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, ठीक है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक इतना अहम रोल प्ले करती है, इतना अहम रोल प्ले करती है। मेरे 10 साल की प्रैक्टिस के अंदर मैंने एक भी पेशेंट ऐसा नहीं देखा जो रह गया हो ठीक होने से इस आदत से। टोटल 4 अद्वियात हैं, ये चारों की चारों अद्वियात बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट्स के, बगैर किसी नुकसान के हैं, बगैर किसी टेंशन के हैं। ना इनकी आदत पड़ सकती है, ना इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये इतनी कलील मिकदार के अंदर होती हैं कि ये हमारे जिस्म के ऊपर कोई नुकसानदेह असरात मुरतब ही नहीं करती। ये ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, आपको आराम से जाके लेने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी जगह से ले लें, मुझसे रब्ता करने की, किसी और से रब्ता करने की, किसी से मशवरा करने की, पूछने की ज़रूरत नहीं है। सुकून से जाके दुकान वाले को, होम्योपैथी के स्टोर वाले को ये दवाई दिखाएंगे, वो आपको दवाई दे देगा और मसला हल हो जाएगा। प्लस आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दवाइयों के ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये एग्जैक्टली इसी काम की दवाइयाँ हैं। इनके ऊपर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ओह ये तो आप ही के लिए दवाइयाँ हैं। ज़ाहिरी बात है, बंदे को झिझक होती है इस तरह की चीज़ें लेते हुए। इन दवाइयों को हम नॉर्मल 50 मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। होम्योपैथी के अंदर नॉर्मली यही होता है, एक दवा बहुत सारे मकासद में इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है। और आपको ना शर्माने की ज़रूरत है, ना झिझकने की ज़रूरत है, ना किसी से मशवरा करने की ज़रूरत है, ना किसी से रब्ता करने की ज़रूरत है। मैं प्रॉपर पूरा तरीका बता रहा हूँ, आप सुकून से ये दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक करम कर देगा। पहली दवा उस्टिलागो 30 में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम। इसकी बेसिक सिम्टम्स क्या हैं? अनकंट्रोलेबल डिजायर टू मास्टरबेट, आप रुकते ही नहीं हो मास्टरबेशन करने से। कमर में दर्द होना, डिप्रेशन, ये इसकी पिकुलर सिम्टम है। ऑरिगेनम 30 ख़वातीन के अंदर खुद लज्जती की आदत के लिए ये बहुत बड़ी दवाई है। 5 कतरे सुबह, 5 कतरे शाम। बूफो के अंदर सबसे अहम बात क्या होती है? जो भी इसका पेशेंट होगा वो अपने ऑर्गन पे हाथ रखेगा, बार बार उसको टच करेगा, बार बार पकड़ेगा अनकंट्रोलेबली। उसे नहीं पता होगा कि कब वो इस तरह की हरकत कर रहा है। इससे भी बड़ी अलामत इसकी, हर वक्त दिमाग में ये ख्यालात चलते हैं कि कब मुझे अकेली जगह मिले और मैं ये वाला काम करूं। पेशेंट ढूंढता है अकेली जगह कि किसी तरह कोई कोना मुझे मिल जाए तो मैं ये वाला काम कर लूं। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, स्टेफिसेगेरिया। स्टेफिसेगेरिया का बेसिक मकसद ये होता है कि जब आपके जज्बात ज़िंदगी में कभी दब गए हों, सप्रेशन किसी भी तरह, वालिदैन की ज़्यादती हो सकती है, बड़े भाई की ज़्यादती हो सकती है। ज़्यादती से मुराद कि उनका रवैया, कि आप अपने आप को कभी एक्सप्रेस ना कर पाए हों। जब बहुत लंबे अरसे तक जज्बात दबे रह जाएंगे तो फिर जो सूरत हाल पैदा होगी वो स्टेफिसेगेरिया का मरीज़ होगा। मास्टरबेशन की शदीद ख्वाहिश, अकेले रहने की ख्वाहिश, मास्टरबेशन की वजह से होने वाले सारे ख़राब असरात, ये दवा इन सब चीज़ों का अहाता करती है। ज़रूरत के हिसाब से मर्द हजरात उस्टिलागो, बूफो और स्टेफिसेगेरिया, इन 3 दवाइयों के 5 कतरे 30 पोटेंसी में लेनी है। सुबह और शाम 1 घूंट पानी में डाल के पी सकते हैं बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। प्लस अपनी आदत को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमाज, रोज़ा, इन सब चीज़ों का, पाकीज़गी का ख्याल, अपने दिमाग को किसी और तरफ लगाना, ये सारी दवाइयाँ उस चीज़ में आपकी मदद करेंगी। आप बेचैन नहीं होंगे। बूफो की बहुत मेन सिम्टम है बेचैनी। आप बेचैन नहीं होंगे, आपको क्रेविंग नहीं होगी इस चीज़ की। जब क्रेविंग नहीं होगी, विल पावर आप में ऑलरेडी मौजूद है कि हाँ मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ से बहुत तेज़ी से दूर हो जाएंगे।